Namaste from Bharat. यूएन असेंबली पर जयशंकर जी का स्पीच का बात सारे इंडियंस का दिमाग फ्रेश है, मूड फ्रेश है, मिजाज भी फ्रेश है। मैं कहूँगा थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी का स्मूथ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिप्लाई टू पाकिस्तान। देखिए, शहबाज शरीफ को लगा था ना यूएन असेंबली तो है, जैसा नॉर्मल सोशल मीडिया पेज में इंडिया ऑपोजिशन में बोलते हैं ऐसा कुछ बोल देंगे, पूरी पाकिस्तान के सामने एक पावरफुल इमेज बन जाएंगे। जैसा बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश का आम जनता इंडियन ऑपोजिशन पर अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, ऐसा होड़ में आके यूएन असेंबली पर कुछ भी बोल दिया शहबाज शरीफ ने। ऐसा तो पूरा स्पीच सुन के मुझे लग रहा था शहबाज शरीफ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर नहीं, कश्मीर का ब्रांड एम्बेसडर है। Will respond most decisively to any Indian aggression. ठीक है भाई, पाकिस्तान इंडिया के ऑपोजिशन में सब कुछ कर लेंगे, सिर्फ कश्मीर का मुद्दे में, एंड दुनिया के सामने भीख भी मांग लेंगे एंड भीख भी जाएंगे। ठीक है पीएम साहब, मगर एक बात समझिए, एक पावरफुल डिप्लोमैट्स एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड पाकिस्तान जैसा डाउनग्रेडेड लेस इंपॉर्टेंट कंट्री का थॉट प्रोसेस एस जयशंकर का रिप्लाई में पूरा क्लियर हो गया। मैं ना पूछना चाहता हूँ शहबाज शरीफ से, आप यूएन असेंबली पर स्पीच दे रहे हो, बट एज अ कंट्री पाकिस्तान वर्ल्ड के सामने अपना स्टैंड को इन फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान का थॉट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में एक भी बात नहीं किया। सिर्फ कश्मीर कश्मीर कश्मीर, सिर्फ इंडिया इंडिया इंडिया। ऐसा तो लग रहा था जो शहबाज शरीफ ने इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतने बार इंडिया बोला, ऐसा कुछ होने भी बोलने के लिए तो बोलेगा ना पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल स्टैंड के बारे में। अब एस जयशंकर ने डायरेक्टली बोल दिया, देखो भाई, हम एक ऐसा देश की बात कर रहा है आज की टाइम पे जिसका जीडीपी रेडिकलाइजेशन पर मेजर किया जाता है, और हर साल कितना टेररिस्ट ये लोग प्रोडक्शंस करते हैं, इससे इसका जीडीपी का इंडेक्स मेजर होते हैं। अब एक बार देखिए जयशंकर जी ने कितना डायरेक्टली एंड क्लियरली विदाउट नो हेजिटेशन इस बात को यूएन असेंबली पर सबके सामने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. मतलब जयशंकर जी क्लियरली बोला है पाकिस्तान ऐसा एक कंट्री है जिसका जीडीपी रेडिकलाइजेशन पे, टेररिज्म पे चलते हैं, एंड जो आज पाकिस्तान इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सफर कर रहा है ना, ये इसका खुद का कर्म फल है। यू कैन नॉट ब्लेम द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात एकदम डायरेक्टली बोला है। एंड सबसे बड़ी बात, ऐसा कंट्री को एक्सपोज करना जरूरी है। मतलब आप इंडिया ये कह रहा है जो अगर आप किसी भी जगह में जाके इंडिया के ऑपोजिशन पर बात करेंगे तो आपका जो रियल फेस है इंडिया ऑफिशियली सबके सामने बोलेगा विदाउट नो हेजिटेशंस। मतलब बहुत हो गया रग ढक के बोलना, आप खुल के बोलना है, क्योंकि हम है ही थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री अभी के टाइम पे। जो भी मानो या ना मानो, इंडेक्स तो यही बता रहा है। एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके भी इंडिया की स्टैंड क्लियर कर दिया इस जयशंकर ने अपने स्पीच पर। So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. मतलब इंडिया ने तो कई बॉर्डर टेररिज्म को चलने नहीं देंगे, एंड
जो भी जमीन अभी की टाइम पे इलीगली पाकिस्तान कैप्चर करके बैठा है, उन सारी जगह को क्लियर करने के लिए क्लियर मैसेज डाल दिया एस जयशंकर ने अपने स्पीच पर। ठीक है, अब मैं कहूंगा जो बड़े इंटरनेशनल कोई समिट हो, कोई असेंबली हो, कहां पर भी इंडिया ने पाकिस्तान के ऑपोजिशन में इतना क्लियर तरीके से, कूलेस्ट दिमाग से, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कमेंट आज तक नहीं किया जो इस बार की यूएन असेंबली पर एस जयशंकर ने अपने स्पीच में बोला है। एंड मैं ना आपको एक बात नोटिस करवाना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ को शायद लग रहा था अपने ही ऑफिस में बैठा है, टेबल फेबल में हाथ वाथ मार के क्या कर रहा है। Demand an immediate end to this bloodshed. We must remember, on certain terms, that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. जस्ट जोकिंग, और टेबल भी टूट जाता तो शायद इसका दाम चुकाने के लिए पाकिस्तान के लोगों का 2 दिन का बिजली बंद हो जाता है। जोक से पार्ट, बट इसका अलावा भी एस जयशंकर ने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, यूएन में इंडिया की पोजीशंस को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीच दिया। सर्टेनली मैं एक नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूँ इन सारी चीजों को कवर करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द यूएन में परमानेंट मेंबरशिप को लेके एस जयशंकर ने जो क्लियरेंस दिया है इंडिया की इंपॉर्टेंस को लेके, यूएन के बारे में, यूएन का परमानेंट मेंबरशिप के बारे में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो पर क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूँ।